जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदू समाज और हिंदू धर्म आजकल बड़ा ब्रांड बन के उभर रहा है। हिंदुत्व की बातें करना, हिंदुत्व की पोस्ट और रील्स को पोस्ट करना, लोगों को बताना कि मैं कितना बड़ा शिव भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, देवी भक्त हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें अपने समुदाय, अपने कुटुंब, अपने धर्म, अपने मानने वाले, अपने बंधु बांधवों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो शस्त्र और शास्त्र, जो अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद हमेशा से कहता है, इन दोनों का एक बैलेंस्ड नो हाउ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दूसरे की कही बात का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी आस्था फला ईश्वर, फला पूजा पद्धति से जुड़ी है, बल्कि उसके पीछे निहित लॉजिकल रीजनिंग क्या है, हम कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं। और दूसरी बात, दूसरा तथ्य ये आता है जब सामने वाला हमारी बात को सुनने का तैयार दिमाग रखता ही ना हो। क्योंकि शास्त्रार्थ का प्रावधान हमारे समाज में तो है, लेकिन ऐसे समाज हैं जो ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो हम आपका सर काट के थाली पे सजा के आपके सामने रख देंगे। तो जब ऐसे दुरूह परिस्थितियों में हम हिंदू समाज को देखते हैं तो आज ये बिल्कुल एविडेंट है ये बात कि हमारे समाज में, हिंदू घरों में जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो सब्जी काटने की छुरी है। मैं कई बार अपने मित्रों से कहता हूं कि एक जमाना था जब हमारे घर में कम से कम मच्छरदानी लगती थी तो 4 लाठी उस मच्छरदानी को टिकाने के लिए थी, तो रहती तो थी कि अगर आपको 10, 20, 50, 100 लोगों की उन्मादी भीड़ घेर ले आपको, आपके परिवार को, तो 4 लाठी सेल्फ डिफेंस के लिए तो रहती थी। आजकल तो ऑल आउट ने आकर के वो भी ऑल आउट कर दिया। दूसरी बात, हमारे हिंदू समाज को डिसेंट और डेवलप्ड बनाने के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं शस्त्र और शास्त्र दोनों को त्यागते हुए हमारे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को युद्ध के लिए या संघर्ष के लिए तैयार मानसिकता से विहीन कर दिया। आज ऐसे परिवार, ऐसे घर हैं जो बहुत संपन्न हैं, उनके हाथ में 1-1 लाख रुपए के फोन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जरा सा संघर्ष आया नहीं कि कोई फांसी लगा रहा है, कोई गोमती में या नदी में कूद के जान दिए दे रहा है, कोई रेल की पटरी पे आ जा रहा है। उन घरों में यदि उन परिवारों को घेर लिया जाए, ईश्वर ना करे, लेकिन जैसा हमारे भारत का इतिहास रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इस तरह के दंगे फसाद होते रहे हैं, और ऐसी स्थिति आ जाए तो वो मेरे ख्याल से उनके हाथ में आप एक लाठी भी पकड़ा दोगे ना तो वो नर्वस होकर के चलाने योग्य नहीं। मैं आह्वान करता हूं हमारे युवाओं का कि वो अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद से जुड़े, अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सबलता के लिए हमारे साथ मिले और इस प्रयोजन में हमारा साथ दे। मैं अपने भारत को सशक्त भारत देखना चाहता हूं। ये हमारे इतिहास में है कि जब चीन से, जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तब हमारे युवाओं ने, हमारे ग्रामीण अंचल के युवाओं ने, हमारे शहरी अंचल के युवाओं ने आगे आकर के सेनाओं की मदद की। बॉर्डर एरियाज में, फ्रंट लाइन में जो लड़ रहा है, गोली चला रहा है सैनिक, उसको भी सहायता चाहिए होती, रसद की, पानी की। हमारे पास आज डेजर्ट भी है, हिमालय की ऊंचाइयां भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, दलदली इलाके भी हैं, वहां पे वो जीवट, वो पुरुषार्थ वाले लोग तो पहुंचे। हमारी सेना सशक्त है, विश्व की टॉप 4 आर्मीज और नेवी और एयरफोर्स में इसकी गिनती होती है, लेकिन उसके सपोर्ट सिस्टम के बतौर क्या हमारा सिविलियन समाज खड़े होने योग्य है? हमें उदाहरण लेना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा इजराइल जैसे छोटे से देश से, जो
कितनी विषमताओं से घिरा हुआ है, कितने चैलेंजेस से घिरा हुआ है, पर वहां के स्त्री पुरुष युवक युवतियां सब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर के बैठे हैं। ईश्वर ना करे किसी देश के ऊपर आंच आ जाए तो उस जगह पे इजराइल नंबर 1 खड़ा दिखता है। तो कहावत है कि हर अच्छी बात को सीखने के लिए किसी को प्रेरणा का स्रोत बनाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद एक बार पुनः आप सभी युवाओं का आह्वान करता है, आप सब आए, हमारे सनातन समाज को पुनः इस एक सशक्त, सभ्य और सुसंस्कृत समाज बनाने में हमारे हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।